पिताजी उनके पैरों तले गिरकर उन्हें मनाने लगे, लेकिन पिताजी की उन्होंने एक ना सुनी और गिरवी रखी हुई जमीन रातों रात बिक गई। 30,000 नगद मेरे ससुर को मिलने के बाद ही मेरी डोली उठी। ये कहते हुए पायल की आत्मा गुस्से से कांप उठी। वो इस वक्त इतने गुस्से में थी कि कुएं में मौजूद पानी भी उफान मारने लगा। उसकी आवाज बिल्कुल समुद्र में आए तूफान जैसी थी। ससुराल आई तो मेरे साथ जानवरों की तरह बर्ताव किया जाने लगा। मेरा पति बस रात में आता और बिस्तर पर मेरे शरीर को नोचता, उससे खिलवाड़ करता और फिर पूरे दिन मुझसे अपना चेहरा तक नहीं दिखाता। सास ससुर भी अपना सारा काम मुझ पर सौंप कर ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे थे। मैं सह रही थी सारी जिल्लतें। माँ बाप से क्या कहती, कोई संपर्क नहीं था। शादी के बाद मुझे उनसे एक बार भी मिलने नहीं दिया गया। वो जब घर आते तो मुझे कुएं पर या फिर खेत में भेज दिया जाता। बाद में मुझे पता चलता कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे मेरे माँ बाप के सामने बदचलन कहा, बाजारू कहा। सारे जुल्म सह लेने के बाद भी मैं चुप रहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि एक ना एक दिन जरूर मुझे अपने पति का, अपने सास ससुर का प्यार और स्नेह मिलेगा। लेकिन मैं गलत साबित हुई रोमा। सारे अरमान आंसू बनकर आंखों से बह गए। सिवाय दर्द के मुझे कुछ नहीं मिला। फिर क्या हुआ था पायल, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? इस बार रोमा ने पायल की आत्मा के सामने जाकर पूछा। रोमा की ये हिम्मत देख पायल ने भी रोमा को प्यार से देखते हुए कहा, मैं गर्भवती हुई। एक जीव मेरी कोख में प्रवेश कर चुका था। ये जानकर मैं सारे जख्म भूल गई। मैं अपने आने वाले बच्चे को लेकर सपने संजोने लगी जो अधूरे ही रह गए हैं, और इन्हीं सपनों ने मुझे कुएं की आत्मा बना दिया। मतलब ये कि मेरे ससुराल वाले जांच के बहाने मुझे अस्पताल ले जाएं, जहां किसी नर्स और डॉक्टर के मुंह में पैसे मारकर मेरे पति ने ये पता लगा लिया था कि मैं एक बेटी की मां बनने वाली थी। फिर क्या था, मुझे बेहोश कर दिया गया और सिर्फ 3 माह तक ही मैं अपने कोख में अपनी बेटी को रख पाई थी। उन पापियों ने गर्भ में ही मेरी बच्ची को मार डाला, उसके हर एक अंग को नोच गिराया। वो तो नन्ही सी जान थी, भला कितनी देर तक सहती। गर्भ में ही चीखी चिल्लाई होगी, फिर चली गई पता नहीं कहाँ, शायद उस दूसरी दुनिया में। बच्चे का सुनकर पायल और रोमा दोनों रोने लगे थे। शायद बच्चे के दुख ने दोनों को एक कर दिया था। मुझे जब पता चला कि मेरी बच्ची मेरे गर्भ में ही मारी गई थी तो मैं लाश बन चुकी थी, लेकिन फिर भी मेरे ससुराल वालों ने जरा सा भी दया नहीं दिखाई। मेरे माँ बाप को ये कह डाला था कि मैंने चोरी से कुछ दवाइयाँ खाकर बच्चा गिरा दिया। मेरे माँ बाप टूट से गए थे, वो मुझसे मिलना चाहते थे, लेकिन मेरे ससुर ने एक शर्त रख दी कि मेरे माँ बाप मुझसे तभी मिल सकते हैं जब वो मेरे पति को 50,000 नगद देंगे। उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्हें बहुत अफसोस हुआ कि क्यों उन्होंने मेरा ब्याह ऐसे घराने में कर दिया था। 4 महीने बाद भी जब मेरे पति को 50,000 नगद नहीं मिले तो फिर सास ससुर ने मिलकर मेरे पति को पट्टी पड़ाई कि मुझे मारकर वो दूसरी शादी कर ले। काली अंधेरी रात को मुझे जबरदस्ती घर के पीछे सुनसान जगह पर ले जाया गया। मुंह पर कपड़े ठूस दिए, मेरे हाथ पैर बांध दिए, मिट्टी तेल डालकर उन्होंने बड़ी सहजता से माचिस की तीली जलाई और मुझे आग के हवाले करके मेरी दर्दनाक मौत का तमाशा देखने लगे। जानबूझकर मुझे बचाने की कोशिश करने का नाटक किया, झूठे जख्म बनाए और मेरी हत्या को आत्महत्या का नाम दे दिया गया। मेरी चीखें नहीं निकल पा रही थी क्योंकि कपड़े मजबूती से मेरे मुंह में ठूसे गए थे और आग लगने पर वो कपड़े जलकर पिघल गए और मुंह को जला गए। मेरे गले तक पिघले हुए कपड़े का धधकता हुआ तरल पदार्थ चला गया। मैं भगवान से मौत की भीख मांगने लगी। आग में बुरी तरह से मैं झुलस रही थी, सारा शरीर पिघलता जा रहा था और इतना दर्द सहने के बाद फिर मुझे मौत के साक्षात दर्शन हुए। मुझे पागल, बदचलन, गिरी हुई औरत और बाजारू के नामों से नवाजा गया। ये कुआं ही मेरी रूह को रास आई। जब जिंदा थी तो यहीं अकेली कुएं के पास आकर इसे ही अपना दुख बताती थी, और किस्मत का खेल देखो, मुझे मारने के बाद मेरी अस्थियों को भी इसी कुएं में ही बहा दिया गया था, जिसके बाद मेरी आत्मा यहाँ रहने लगी। लेकिन मैं जब तक उन तीनों को मौत से रूबरू नहीं करवा दूंगी तब तक ऐसे ही कुएं की आत्मा बनी रहूंगी और मुझे मुक्ति नहीं मिल पाएगी। ये कहते हुए पायल की आत्मा गुस्से में चीखने लगी और एक बार फिर कुएं का पानी और जोर से उफान मारने लगा। पायल की सारी कहानी जान रोमा को उसके दर्द का एहसास अच्छी तरह से हो चुका था। सच में तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। वो तीनों इंसान नहीं बल्कि हैवान है, इतने नीच है कि नर्क में भी जगह ना मिले। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सबको बताऊंगी तुम्हारी दर्दनाक कहानी। रोमा ने पायल को भरोसे से देखते हुए कहा था,
लेकिन पायल तो बदले की आग में जल रही थी। मेरी कहानी बांचने से कुछ नहीं होगा। मुझे बस तुम्हारा शरीर चाहिए आज रात के लिए। बिना शरीर के मेरी काली शक्तियां कुछ भी नहीं है। बस आज रात के लिए मैं तुमसे तुम्हारा शरीर मांगना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ और बदले में मैं तुम्हें माँ बनने का सुख भी दे सकती हूँ। तो क्या तुम मुझे अपना बदला लेने के लिए अपना शरीर दोगी? रोमा भी ये बात अच्छे से जान चुकी थी कि पायल अपने ससुरालियों को जिंदा तो नहीं छोड़ेगी, और अगर उसके शरीर को किसी ने देख लिया तो वो बांझ के साथ साथ एक खूनी भी कहलाएगी। लेकिन जब पायल ने रोमा को मां बनने को कहा तो रोमा ने अपने सारे तर्क वितर्क एक ताक पर रख दिए थे। ठीक है, मैं अपना शरीर तुम्हें देती हूँ। जाओ और जाकर उन तीनों का संहार करो। इस दुनिया से उनका नामो निशान तक मिटा दो। रोमा ने भी अपनी गालों पर ठिठुरते आंसुओं को पोंछते हुए कहा था। रोमा के हामी भरते ही पायल के जले हुए होठों पर बदले की मुस्कुराहट नाचने लगी, और देखते ही देखते पायल की आत्मा रोमा के शरीर में प्रवेश कर गई। रोमा के शरीर में आते ही पायल ने पहले तो एक लंबी सांस ली, फिर मुस्कुराते हुए अपने आंखें बंद कर हवा में उड़ सीधा ससुराल पहुंच गई। पायल का ससुर पलंग पर सोया हुआ खर्राटे ले रहा था, और पलंग के दूसरी छोर पर उसकी सास सो रही थी कि अचानक से उस कमरे की खिड़की खट की आवाज करते हुए खुली, और अगले ही पल एक तेज आवाज के साथ उसके पल्ले टूटकर फर्श पर जा गिरे, जिसे सुन पायल के सास ससुर झटके से उठ खड़े हुए थे। देखते ही देखते एक बार फिर धुआं सफेद रंगत लिए कमरे में प्रवेश कर चुका था। यह ठीक वैसे ही धुआं था जो रोमा ने अपनी रसोई में देखा था। चैन से सो रहे हो? इतनी हैवानियत करके तुम लोगों को नींद कैसे आ जाती है? एक भयानक अट्ठास और हंसी से भरी हुई कर्कश आवाज कमरे में गूंजी, पर उन्हें कोई नजर नहीं आया। लेकिन आवाज सुन पायल के सास ससुर दोनों ही कांप उठे थे। दोनों के होठ मानो सिल से गए थे। वे दोनों एक झटके से पलंग पर से हवा में उछले, फिर फर्श पर औंधे मुंह जा गिरे। जोर से कराहते हुए दोनों उठने की कोशिश कर रहे थे कि लाइट चली गई। घूप अंधेरा छा गया। फिर उन दोनों की तीखी चीख कमरे में गूंजी। दूसरे कमरे में सो रहे पायल का पति राम खिलावन के कानों में जब ये चीखे गई तो उसका भी दिल डर से दहल गया। राम खिलावन को भी अब घुटन महसूस होने लगी थी। वो भी चक्कर खाते हुए धम से फर्श पर आ गिरा। कुछ देर बाद सियारों और कुत्तों की चीखें और उनके रोने की आवाज से झुलस रहा वातावरण बेहद भयावह नजर आ रहा था। पायल की आत्मा ने घर के पीछे सुनसान वाली जगह पर अपने पति, सास और ससुर के मुंह में कपड़ा ठूस तीनों को रस्सियों से बांधा हुआ था। देखो मैं कौन हूँ? पायल की आत्मा ने तेज आवाज में तीनों से पूछा, पर इस वक्त पायल की आत्मा रोमा के शरीर में थी, जिससे तीनों को रोमा ही नजर आ रही थी। वो बेहद डरावनी नजर आ रही थी। रोमा का ये रूप देख तीनों डर गए थे। तीनों कुछ बोलना भी चाहते थे, लेकिन बोल पाने में असमर्थ थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पायल असमर्थ थी। तुम तीनों ने मुझे जिंदा जलाया था ना, आज खुद जलोगे। आज इंसाफ करूंगी मैं। मुझे मेरा न्याय आज मिलकर रहेगा। तुम तीनों तड़प तड़प कर आज मेरे सामने मरने के लिए मजबूर हो जाओगे, और मैं तमाशा देखूंगी, ठीक वैसे ही जैसे तुम लोग मेरी मौत का तमाशा देख रहे थे। पायल की आत्मा ने भयानक अट्टहास किया। उसकी आंखों में आंसू भी दिख रहे थे कि तभी कहीं से एक मिट्टी तेल का डिब्बा हवा में उड़ता हुआ आया, और उन तीनों के शरीर पर मिट्टी तेल गिरने लगी। तीनों ही मिट्टी तेल से पूरी तरह से भीग चुके थे, और उन्हें भी ये मालूम चल चुका था कि उनके सामने जो औरत खड़ी है वो उनकी मौत है। पर अब तो जिंदगी और मौत का फैसला हो चुका था। रोमा के शरीर में पायल की आत्मा ने अपनी आंखें बंद करी, और अगले ही पल एक धधकती हुई मशाल उसके हाथों में प्रकट हो गई, जिसे उसने अपने अत्याचारों को याद करके इतनी तेजी से उन तीनों के ऊपर फेंका कि तीनों एक साथ आग में झुलसने लगे। तीनों को तड़प तड़प कर जलता हुआ देख पायल की आत्मा रो भी रही थी और हंस भी रही थी। वे तीनों पायल की आंखों के सामने ही अपने किए की सजा भोग रहे थे। मुंह में ठूसे गए कपड़े जलकर गल गए, और फिर तरल पदार्थ में बदलकर मुंह के अंदर से होते हुए गले तक, फिर श्वास नली तक जाकर जम गए। उन तीनों की बेहद दर्दनाक मौत को देखने के बाद पायल की आत्मा को मुक्ति मिल गई। पर पायल के रोमा का शरीर छोड़ते ही रोमा एकदम से बेहोश होकर जमीन पर जा गिरी, और कुछ देर बाद रोमा को होश आया तो वो एक बार फिर से वो अकेली कुएं के पास पड़ी थी। उसे पायल का किया सब कुछ याद था। फिर किसी तरह रोमा ने खुद को संभाला और अपने घर जाने को हुई ही थी कि तभी उसे अपने पेट में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, और वो उल्टी करने के लिए कोने में जा खड़ी हुई। उल्टी करने के बाद रोमा की आंखों में खुशी थी। पायल ने अपना कहा सच कर दिया था। रोमा पेट से थी, और इसी खुशी के साथ
रोमा अपने घर चली गई। अगली सुबह गांव में हल्ला हुआ कि राम खिलावन ने अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर ली है। तीनों का शरीर जलकर खाक हो गया और गांव वालों को उन तीनों को मुट्ठी भर राख देने को मिली। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें